So when I solve this 2 raised to the power minus 15 into 2 raised to the power minus 5, this is equals to 2 raised to the power minus 15 plus bracket में minus 5. So this minus 15 and minus 5 will add on. So this gives me 2 raised to the power minus 20. Now see here, your power is negative. This is on you. If you want to leave this question here, you can leave, because in the question nowhere said कि you have to change your answer in the positive exponential form और negative exponential form. तो आप अपना आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, पर अगर आपको इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो इन दैट केस यू नो दैट a रेज टू द पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर m. तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 रेज टू द पावर माइनस 20 हियर बिकम्स व्हाट, 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 20. Clear? So this is how we will solve our question. Now see the next question where only written simplify. ठीक है, this all are your NCERT questions that I am discussing. So in this question what is given, 1 by 3 raised to the power minus 2 minus 1 by 2 raised to the power minus 3 bracket divided by 1 by 4 raised to the power minus 2. So we know first we will solve these brackets. ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट्स गिवन है एंड द साइन बिटवीन दिस ब्रैकेट इज नेगेटिव. सो वी डोंट नो एनी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वेयर द साइन बिटवीन द टू बेस इज नेगेटिव. सो व्हाट कैन वी डू इन दिस क्वेश्चन? वी विल सी वी कांट अप्लाई multiplication or division law of exponent, but here the powers are negative. ठीक है, और जब तक पावर्स नेगेटिव रहेंगी तब तक मैं इसको सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगी, सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर पाऊंगी. सो व्हाट विल बी माय फर्स्ट स्टेप? माय फर्स्ट स्टेप विल बी टू कन्वर्ट माय नेगेटिव पावर इनटू पॉजिटिव पावर. So here 1 by 3 raised to the power minus 2 is given. I know my laws of exponent that a raised to the power minus m is equals to 1 upon a raised to the power m. ठीक है, so 1 by 3 raised to the power minus 2. According to this law, अगर ये पावर पॉजिटिव होनी है तो ये पूरा का पूरा नंबर डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन 1 बाई 3 रेज टू द पावर 2. अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में चला गया है बट यहाँ पे भी अभी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंसिस्ट हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 3 स्क्वायर. ठीक है, ये उल्टा अगर नहीं समझे तो बेटा देखो ये कैसे हुआ है, ये 1 अपॉन 1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर हो गया. ठीक है, तुम्हें पता है जब ऐसी टर्म आती है तो हम उसको रेसिप्रोकल करके लिखते हैं. सो दिस विल बिकम 1 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर. यू नो 1 स्क्वायर इज 1, सो व्हाट इज लेफ्ट, 3 स्क्वायर इज लेफ्ट. नाउ सी 1 बाई 2 रेज टू द पावर माइनस 3. ठीक है, नाउ यू विल कन्वर्ट दिस पावर ऑल्सो. सो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 बाई 2 रेज टू द पावर 3. ठीक है, सेम स्टेप दैट आई अप्लाइड अर्लियर. सो इन दिस केस ऑल्सो दिस बिकम व्हाट, दिस बिकम 2 रेज टू द पावर 3. यस, तो ये मेरा 1 बाई 2 रेज टू द पावर माइनस 3 बिकम्स व्हाट, 2 रेज टू द पावर 3 बन गया. ठीक है, सो नाउ दीज आर द वैल्यूज विच लाइज इनसाइड द ब्रैकेट. So I will put these values here and first solve this bracket. So 3 square minus 2 cube. So 3 square is 9 and 2 cube is 8. Or after this bracket the values remain same. So here I am getting 1 divided by, now here 1 by 4 raised to the power minus 2 है. Again I will apply this law, a raised to the power minus m is equals to 1 upon a raised to the power m.
सो हेयर आई एम गेटिंग 1/1/4 होल स्क्वायर. तो ये भी रेसिप्रोकल हो गया, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, 4 स्क्वायर बन गया. सो आई विल राइट दिस 1/4 का स्क्वायर क्या होता है 16. डिवाइड का साइन है तो 1/16 इज माई आंसर इन दिस केस. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5/8 raised to the power -7 into 8/5 raised to the power -5. Yes, you see these two brackets. In these two brackets आपको अभी बेस सेम नहीं दिख रहे, ठीक है, बेसिस आर नॉट सेम. तो हमको सबसे पहले इनके बेसिस बना रहे हैं, ठीक है. पर तुम्हें एक चीज़ अगर तुम ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, दैट 5/8, द रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इज व्हाट, 8/5. ठीक है, रेसिप्रोकल 5/8 का क्या है, 8/5 है. तो इन दोनों में, या फिर आई कैन से द रेसिप्रोकल ऑफ 8/5 इज 5/8. तो या तो मैं इसको 8/5 में चेंज करूँ या इसको 5/8 में चेंज करूँ, आंसर विल रिमेन सेम इन बोथ द केसेस. तो आई विल चेंज इनमें से किसी एक को, ठीक है. तो इट इज़ गिवन दैट 5/8 रेज टू द पावर -7. तो मैंने इसको लिखा 1/5/8 रेज टू द पावर 7. अभी आपने ऊपर पढ़ा था ऐसे लिखते हैं तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है. तो दिस बिकम 8/5 रेज टू द पावर 7, ठीक है, बाय अप्लाइंग दिस लॉ. तो ये जो 5/8 रेज टू द पावर -7 था, दिस बिकम्स व्हाट, 8/5 रेज टू द पावर 7. So I put this value 8/5 raised to the power 7 here into 8/5 raised to the power -5. Now see my bases become same. As my bases become same and the sign between the bases are the multiplication, so can I apply my multiplication rule? That is a raised to the power m into a raised to the power n is equals to what, a raised to the power m plus n. ठीक है, मतलब जब बेस सेम है और साइन मल्टीप्लाई का है तो पावर्स क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं. तो ऐसी 8/5 रेज टू द पावर 7 इंटू 8/5 रेज टू द पावर -5 है. तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 8/5 7 प्लस -5. तो मैंने इसको लिख दिया 7 प्लस -5. तो दिस बिकम्स व्हाट, 7 प्लस -5 गिव्स यू 2. तो ये मेरा क्या बन गया, 8/5 रेज टू द पावर 2. सो नाउ 8 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर करना है. सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 64/25. सो दिस इज योर आंसर, 64/25. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट 3 raised to the power -1 plus 4 raised to the power -1 plus 5 raised to the power -1 की पावर raised to the power 0. अब आपको अगर ये लग रहा है कि जो भी है 0 आएगा और सीधा 1 लिख दो तो नो, ठीक है. बिफोर राइटिंग, ऑल्दो यू कैन राइट योर आंसर विल सेम, बट इवेल्युएट गिवन है तो यू विल शो ईच स्टेप फर्स्ट. तो सी द पावर्स इन ईच केस आर नेगेटिव. So we will apply only one law, that is a raised to the power -m is equals to 1/a raised to the power m. So 3 raised to the power -1 in this case become 1/3, 4 raised to the power -1 become 1/4 and 5 raised to the power -1 become 1/5. So I put all these three values here, ठीक है, in the question. So I will get 1/3 plus 1/4 plus 1/5 raised to the power 0. Now I will take the LCM. So LCM of 3, 4, 5 is what? 60. So when I take the LCM, so this will become 20 plus 15 plus 12 upon 60 raised to the power 0. So in the numerator I will get 47 upon 60 raised to the power 0. So now I will say that a raised to the power 0 is equals to 1. So this is equals to 1. Clear? Now see the second, this is the answer of this question. Now see the next part. In the next part, what is given? 1/3 raised to the power -1 minus
1/4 raised to the power minus 1 whole raised to the power minus 1. Again you can see all the powers are in negative here. ठीक है, all negative exponents are given, so we will convert them in positive. So a raised to the power minus m will become what? 1 upon a raised to the power m. So 1/3 raised to the power minus m will be equal to 1 upon 1/3, which can also be equal to 3. So all the powers in negative exponent, so we will convert them in positive exponents. So a raised to the power minus m is equals to 1 upon a raised to the power m. So 1/3 raised to the power minus m is equals to 1 upon 1/3, which is gives you 3. 1/4 raised to the power minus 1 is equals to 1 upon 1/4, gives you 4. So now I will put these values here. So this become 3, this become 4. So 3 minus 4 raised to the power minus 1. So this will come out to minus 1 raised to the power minus 1. ठीक है, so again I will apply this law and I will get 1 upon minus 1. अब this minus sign remains in numerator और denominator एक ही बात है, तो हम इसे कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं. So this is equals to minus 1.